हेलो डियर मेंबर्स। तो चलिए बात करते हैं कल के मार्केट के बारे में कि कल मार्केट में कैसे कल हम काम कर सकते हैं और कौन से लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम चार्ट को लेकर के आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कल एक जोन में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन तब तक टाइम काफ़ी हो चुका था, इसलिए हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था इस ब्रेकआउट के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था बैंक निफ्टी में। मैंने आप लोग को अपडेट भी किया था एक यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से कि जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट अंदर, तब तक हम इस पर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो फाइनली मार्केट ने एक अच्छा खासा लास्ट के टाइम पे ब्रेकआउट दिया और अच्छा सस्टेन करते हुए नज़र आया। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए नज़र आएंगे। तो सबसे पहला लेवल हमारा सपोर्ट का जो हमें नज़र आ रहा है अराउंड 41,237 का लेवल, जो कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ नज़र आएगा। उसका जो रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो 41,475 से 41,500 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट एक रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम एक बढ़िया रैली देख सकते हैं। अराउंड जो ऑल टाइम हाई है हमारा 41,800 का लेवल, यहाँ तक जाता हुआ नज़र आएगा। ये कंडीशन तब लागू होगी जब अगर मार्केट फ्लैट ओपन करेगा, तो उसके बाद अगर सस्टेन करेगा तो हम 41,475 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे जैसे ही, तो हम लोग अराउंड 41,800 का जो लेवल है वो लेवल के ऊपर हम जैसे ही सस्टेन करेंगे तो फिर हम ऑल टाइम हाई एक नया हाई देख सकते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अभी का सिनेरियो ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि डाउ जोन्स में काफ़ी उठापटक रही कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अगर 41,500 के ऊपर ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में, तो एक हम बढ़िया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अराउंड मैं आप लोग को बता दूँ सिनेरियो क्या रहेगा हमारे ट्रेड का। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में ओपनिंग होती है यहाँ कहीं, तो एक ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल का सपोर्ट लेकर के ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम फिर अराउंड 41,700 या 41,800 के लेवल के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में। एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर हमारे लिए बन जाएगा। और अगर मार्केट ऑलरेडी यहाँ कहीं ओपन होता है तो इस लेवल को अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो फिर हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे लॉन्ग साइड के लिए, मतलब कॉल में एंट्री करेंगे हम और एसएल को ट्रेल करते हुए हम अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठ सकते हैं। और पुट में तो थोड़ा सा अभी सिनेरियो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग के बाद अगर इस लेवल के नीचे कहीं ओपनिंग होती है और अगर इस लेवल का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम थोड़ा सा रिस्क लेकर के यहाँ पर इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और अगर इस टारगेट के बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट और नीचे आता है तो फिर हम ये नेक्स्ट टारगेट हमारा 41,230 के आसपास के लिए हम बड़े आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है अराउंड ये लेवल आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रख सकते हैं, 41,100 का लेवल। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, वो ये लेवल आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रख सकते हैं, 41,800 का लेवल, सॉरी 40,800 का लेवल। तो ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन आप लोग को बता देता हूँ जहाँ पर मार्केट ने मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, सॉरी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रायंगल का पैटर्न बनाया था और यहाँ से एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ मार्केट में। तो अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो एक अच्छी खासी तगड़ी बाइंग आती हुई नज़र आएगी। मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग आने वाले दिनों में अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जिन लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में पता है, तो वहाँ पर उन्होंने एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी और एसएल हम यहाँ पे लगा सकते थे और टारगेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली ये जो स्विंग है
वहीं तक मार्केट जाकर क्लोजिंग हुआ, लेकिन ये यहाँ तक का स्विंग हमें मतलब मंडे के सेशन में हो सकता है कि हम अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपनिंग हो, तो ये बढ़िया टारगेट्स बनते हुए नज़र आ सकते हैं हमारे लिए। तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल मैं आप लोग को बता दूँ, 18,175 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद फिर 18,130 का लेवल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जो सपोर्ट की बात करें अगर, तो 18,000 का जो राउंड लेवल है वो एक बढ़िया सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा निफ्टी के अंदर। चलिए हम थोड़ा सा और चार्ट को छोटा करके देखते हैं कि कौन से लेवल्स और इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। थोड़ा सा हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लेवल, इस लेवल के ऊपर ही ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इस लेवल के ऊपर ही, मतलब इस लेवल का ब्रेकआउट हॉर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होते हुए हमें नज़र आ रहा है निफ्टी के अंदर। तो अब हम चार्ट को ले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ तक मतलब जा सकता है, कौन से हमारे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रह सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। ये लेवल, इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट की। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा अराउंड 41,200 का 18,200 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा अगर इस लेवल के नीचे ओपनिंग होती है निफ्टी की। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड ये वाला स्विंग आप लोग देख सकते हैं 18,350 का लेवल। तो ये सारे लेवल्स अभी हमारे आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी के अंदर टारगेट्स के रूप में हम लेकर चल सकते हैं। और अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर एक हम नया ऑल टाइम हाई हम देखते हुए नज़र आएंगे निफ्टी के अंदर। तो मेरा जो मेरा मानना है अभी मार्केट के अंदर, तो निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो निफ्टी भी एक बढ़िया रैली देता हुआ हमें नज़र आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ही अभी आगे लेकर के चल रहा है मार्केट को और निफ्टी उसके पीछे पीछे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई के काफ़ी क्लोज है, जैसा कि आप लोग को चार्ट में भी दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये लेवल आप लोग देख पा रहे हैं। ये लेवल मैंने चार्ट के ऊपर मार्क कर दिया है। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम फिर निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रैली आती हुई देख सकते हैं। तो आप लोग जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, जो लोग स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो लोग अपने जो भी स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखिए, जो ब्रेकआउट के करीब हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखिए और उनमें आने वाले दिनों में आप लोग बढ़िया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और जो लोग डे ट्रेडर हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आप लोग को एक सिनेरियो बताया था यहाँ पर, याद होगा लास्ट वीडियो में, जो हमारा डेली एनालिसिस वीडियो है उसमें मैंने आप लोग को एक सिनेरियो बताया था कि बैंक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट एक कह सकते हैं कि एक बेस क्रिएशन हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो जब ये बेस अभी ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है, अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसका ब्रेकआउट होता है, अगर मैं आप लोग को बता दूँ इस लेवल के ऊपर, अगर ऑलमोस्ट ये एक काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न कह सकते हैं, तो अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट और इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, तो हम फिर एक बढ़िया टारगेट देख सकते हैं आने वाले दिनों में 42,000 43,000 तक भी बैंक निफ्टी हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट अभी बुलिश मोड में ही है। अभी मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि हम बेरिश हों मार्केट में। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा हुआ भी है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट ओपन ऊपर होता था लेकिन क्लोजिंग नीचे आती थी, मतलब ऊपर ओपन होकर के मार्केट नीचे क्लोजिंग देता था। मतलब ये था कि जो बायर्स हैं वो थोड़े से वीक पड़ रहे थे। लेकिन अगर कल के सेशन में मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर एक अच्छी खासी रैली हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में लाइव मार्केट अपडेट्स के साथ। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो भी चार्ट्स, इंपॉर्टेंट चार्ट्स होंगे वो मैं आप लोग के लिए अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी डेली वीडियोस हैं वो आप लोग को लर्निंग आप लोग को मिलती रहे। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में मैं एक लर्निंग सीरीज भी स्टार्ट करूं, जैसे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम
ढूंढ सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो जो बेसिक वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा आप लोग के लिए। तो डेफिनेटली आप लोग हमारे साथ जुड़िए और लर्निंग करिए, उसके बाद फिर अपना एक कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग शेयर बाज़ार में। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट अपडेट्स के साथ टेलीग्राम पे। थैंक यू।